नमस्कार साथियों, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं द एनपीएस बुलेटिन। आज के बुलेटिन में हम जानेंगे केरल के बुक विलेज के बारे में। देखेंगे गंगा नदी में किस तरह का प्लास्टिक पाया जा रहा है, लगातार हो रही भारी बारिश का महाराष्ट्र के जिलों में क्या असर पड़ा है, जानेंगे वैज्ञानिकों ने बर्फ के नमूनों से क्या खोज निकाला है, आखिर में हम एक कार्टून को भी समझेंगे। आइए बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले की ओर। गंगा नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक है। इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी मिला है। लगभग 2600 किलोमीटर लंबी यह पवित्र नदी भी हम मनुष्यों के प्रभाव से अछूती नहीं है। नदी में तमाम तरह की गंदगी के मिल जाने से यह बहुत प्रदूषित हो चुकी है। गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे जैसे सरकारी कदमों से भी नदी की हालत में कुछ खास सुधार नहीं दिखा है। हमारे साथी रोहित और हर्षिता भट्ट बता रहे हैं कि गंगा में अब किस तरह की गंदगी पाई गई है। गंगा नदी कई प्रकार के प्लास्टिक से प्रदूषित है। प्लास्टिक सबसे ज्यादा मात्रा में वाराणसी में पाया गया। टॉक्सिक लिंक के एक नए अध्ययन में पाया गया है कि बहुत बारीक प्लास्टिक यानी माइक्रोप्लास्टिक के नमूने हरिद्वार, कानपुर और वाराणसी में पाए जा रहे हैं। 5 मिलीमीटर से कम आकार के प्लास्टिक को माइक्रोप्लास्टिक के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अध्ययन एक गैर सरकारी संगठन NGO द्वारा किया गया था। The Ganga River is polluted with multiple kinds of plastic, with the highest concentration at Varanasi and microplastic samples being found at Haridwar, Kanpur and Varanasi. A new study by Toxics Link has found microplastics are defined as plastics less than 5 mm in length. This study was conducted by non-governmental organization NGO. सीखना एक बेहद ही नैसर्गिक प्रक्रिया है। यूं तो सीखने के हजारों तरीके हैं, लेकिन सबसे जाना माना तरीका है किताब। लेकिन आज भी कई लोगों के पास न तो अच्छी किताबों तक पहुंच है और न ही किताबें पढ़ने को लेकर जागरूकता। इस मामले में केरल का एक गांव उदाहरण साबित हुआ है। चलिए जानते हैं ऐसा क्या किया केरल के गांव ने। खबर साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पंकज और स्नेहा। कोलम जिले के पेरुकुलम को केरल के बुक विलेज की उपाधि से सम्मानित किया गया है। गांव का एक पुस्तकालय बापूजी स्मारक ग्रंथशाला पेरुकुलम को राज्य का पहला पुस्तक गांव बनाने के इस प्रयास में सबसे आगे है। यह पुस्तकालय पुस्तकों को घरों तक पहुंचाता है। कोई भी बुक शेल्फ से किताबें ले सकता है, उन्हें पढ़ सकता है और उन्हें वापस रख सकता है। Perukulam in Kollam district has been bestowed with the title Kerala's Book Village. Bapuji Smarak Granthsala, a library in the village, is at the forefront in this effort of making it the first village of the state. The library also delivers the books to homes. Anybody can take books from the bookshelves, read them and keep them back. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जिसे साझा कर रही हैं हमारी साथी रितु और हर्षिता जोशी। मुंबई में हुई लगातार बारिश से महाराष्ट्र के 3 जिलों में विनाशकारी बाढ़ आई है और 2 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जुलाई के महीने में राज्य में 40 वर्षों में यह सबसे भारी बारिश है। रायगढ़ जिले में भूस्खलन से 36 लोगों की मौत भी हुई है। इसीलिए नेवी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और अन्य बचाव दल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। In Mumbai, continuous rain has led to devastating floods in parts of Maharashtra, with 3 districts flooded and 2 districts faces flood-like situation. In July, this is the heaviest spell of rain in the state in 40 years. Even 36 people have died in landslide in Raigad district. Therefore, the Navy, the National Disaster Response Force and other rescue team are helping people get to safer places. हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम इंसान चिंपैंजीज या बंदरों से इंसान बने। जैसे हम आज हैं वैसे हम कभी भी नहीं थे।
हमारा लगातार विकास हुआ है। ऐसा ही बाकी जीवों और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवों के साथ भी हुआ। जानते हैं कि वैज्ञानिकों को वायरस का विकास समझने में किस तरह मदद मिलेगी। साथ ही सिंपल और गुरप्रीत हमें इस बारे में बता रही हैं। वैज्ञानिकों ने चीन के तिब्बती पठार से लिए गए बर्फ के 2 नमूनों में करीब 15,000 साल पुराने वायरस पाए हैं। उनमें से अधिकांश वायरस जो बर्फ में जमे रहने के कारण बच गए थे, आज तक पाए गए किसी भी वायरस से अलग है। ये निष्कर्ष ये समझने में मदद कर सकता है कि सदियों से वायरस कैसे विकसित हुए हैं। Scientists have found viruses nearly 15,000 years old in 2 ice samples taken from the Tibetan Plateau in China. Most of those viruses which survived because they had remained frozen are unlike any virus that have been found till the date. This finding may help understand how viruses have evolved over centuries. अब अंतर्राष्ट्रीय खबर श्रेणी में खबर साझा कर रही हैं हमारी साथी साक्षी और बबीता। ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रालय की घोषणा यह मानती है कि कोविड महामारी ने बेरोजगारी और असमानता को दूर करने के प्रयासों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ब्रिक्स संगठन क्या है? ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का शक्तिशाली समूह है। BRICS Labor and Employment Ministry declaration recognizes that the COVID pandemic has negatively impacted the efforts made to address unemployment and inequality. What is BRICS organization? BRICS is a short term for a powerful grouping of the world's major emerging market economics such as Brazil, Russia, India, China and South Africa. आज के युग को सूचना का युग कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस दौर में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने चरम पर है, लोगों की निष्ठा एक भ्रम मात्र सी रह गई है। इसी विषय को कार्टूनिस्ट सत्विक गड़े ने कुछ इस तरह दर्शाया है। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ NPS बुलेटिन में।